Good morning students. Today we are going to discuss about oxidation state of group 16. Okay. तो यहाँ पर हमें पता है टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 16 में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं वो किसकी है? ऑक्सीजन की। ठीक है। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा सल्फ़र। ओके। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, अगर हम ऑक्सीजन को ही ले लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। और इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 6 होगा। तो यहाँ पर इसके आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी करनी है, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि ये अपने आप को स्टेबल कर ले। एक तो ये कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज़ कर दे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो भी ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हैं। तो चांसेस यही हैं कि चांसेस क्या, ऐसा होता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब गेन करने के लिए भी इनके पास 2 टाइप होते हैं। ठीक है। या तो ये क्या करें? शेयर कर लें किसी से, अपने दोस्त को दे दें, दोस्त के ले लें, इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और दूसरे वाले मेंबर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक तो शेयरिंग का प्रोसेस है, दूसरा है ट्रांसफ़र। ठीक है। कोई एलिमेंट आए और अपने इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफ़र कर दे। तो ये 2 वे हैं जिनके थ्रू ये अपने आप को क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ख़ुद को स्टेबल करते हैं। ठीक है। अब बच्चों, क्योंकि हमें तो पता ही है कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? OF2 को छोड़ दो तो, क्योंकि OF2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो होती है कितनी? +2 होती है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि मैक्सिमम कंपाउंड्स में आप देखोगे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बट OF2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ऐसा क्यों? तो आंसर आपको देना होगा बिकॉज द शेयर इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फ्लोरीन एटम लगा हुआ है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाती है? +2 हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आप पेरोक्साइड की बात कर लो। ठीक है। पेरोक्साइड यानी O2 डाई नेगेटिव। तो पेरोक्साइड में भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितनी होती है? -1 होती है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ऑक्सीजन मैक्सिमम कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिल्कुल सही है। बट पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? -1 होती है। और OF2 में ये एक्सेप्शन है और NCERT में दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड है, ये टॉप टू बॉटम क्या होने वाला है? टॉप टू बॉटम ये ट्रेंड क्या होने वाला है? तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है। चलिए हम आते हैं सल्फ़र के पास। तो जो हमारा सल्फ़र है, इस पूरे ग्रुप में सल्फ़र है हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास सेलेनियम है, टेलुरियम है। ठीक है। सल्फ़र और अदर्स एलिमेंट। ठीक है। ये क्या करते हैं? कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली? +2, +4 एंड +6। ठीक है। लेकिन इसमें जो +4 और +6 है एज़ कम्पेयर टू +2, ये दोनों क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है। अगर आप सेलेनियम की बात करें, सेलेनियम, सल्फ़र है, सेलेनियम है। ठीक है। सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है। तो जब ये ऑक्सीजन से एडअप होते हैं, ठीक है, तो ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +4। ओके। बस यही जब
फ्लोरीन से ऐड होते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं तो ये वहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बातें हमें अपने माइंड में रखनी है। पहली बात क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। कब होता है, डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं। कब, टॉप टू बॉटम आने पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे। ठीक है, और एक पॉइंट +2 को लेकर आप याद रखिएगा, ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ इसके केस में आपको इतनी 4-5 बातें तैयार रखनी है। एक तो ये OF2 का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो ये क्यों शो करता है, बिकॉज द शेयर इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरा आपको एक चीज़ अपने माइंड में बना के रखनी है, पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, और सल्फर +2, +4, +6 और अदर एलिमेंट्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन +4 और +6 जो है क्या होता है हमारा, क्वाइट स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू +2। सेलेनियम, सल्फर, टेलुरियम ऑक्सीजन के साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, फ्लोरीन के साथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ठीक है, जो स्टेबिलिटी होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, +4 की टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये स्टेट एक्चुअली बनती कब है, तो हम ये देखते हैं सल्फ़र के केस में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सल्फ़र है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, और आपको पता है यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ 3d0, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं इन्हें। ग्राउंड स्टेट में तो हमें पता ही है कि हमारा जो ग्रुप 16 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2NP4। ठीक है, देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम ग्राउंड स्टेट में लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, NS2 में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है हमारा NS है। ठीक है, NP में आते हैं, तो NP में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, NP हो गया। और D हमारे पास है, यानी D ऑर्बिटल है, लेकिन D ऑर्बिटल यहाँ पर अभी कैसा है, वैकेंट है, तो ये क्या हो गया, ND ऑर्बिटल हो गया। क्लियर, ये बात किसकी है, ग्राउंड स्टेट की है। तो इस स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर शो करेगा वो कितना होगा, +2 का होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक्साइटेड, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्चुअली होता क्या है, ये जो NP में हमारा एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कहाँ कर जाता है, D ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। तो 3 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अनपेयर हो जाते हैं, और ये वाला एक कहाँ मूव कर जाता है, D में मूव कर जाता है, और S वाले इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जो NP इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ मूव कर चुका है, ND ऑर्बिटल में मूव कर गया है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है वो कैसा होता है, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर शो करता है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की होती है वो क्या होती है, +4 होती है। क्यों +4 होती है, क्योंकि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास उतने ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सल्फर रखता है। तो यहाँ पे कितने अनपेयर है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सल्फर के पास होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, वही NS है,
ये क्या है, NP है, और ये क्या हो गया हमारा, ND हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन P का मूव कर चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन देखिए S का मूव कर जाता है, कहाँ आ जाता है, ND में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर NS इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है, कहाँ पर, ND ऑर्बिटल पे। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 हो चुके हैं तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा, वो कैसा शो होने वाला है, +6 शो होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, वो कैसा होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फर कैसे +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैटिनेशन की। तो कैटिनेशन एक छोटा सा टॉपिक है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा शो करता है, वेरी लिटिल टेंडेंसी टुवर्ड कैटिनेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन शो वेरी लिटिल टेंडेंसी टुवर्ड कैटिनेशन। ठीक है, अगर हम इसके पेरोक्साइड में जाएं तभी हमें देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन जो है, एग्जाम्पल ले लेते हैं पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड्स में HOOH। ठीक है, तो ऑक्सीजन सेल्फ लिंकेज शो करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लिंकेज शो नहीं करता। लेकिन अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा शो करता है। ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड कैटिनेशन। ठीक है, तो सल्फ़र सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल पॉलीसल्फाइड्स का। पॉलीसल्फाइड्स में नंबर ऑफ S-2N, N ये नंबर ऑफ सल्फ़र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सल्फेन्स का भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल। यहाँ पर सल्फेन्स के केस में बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, H होगा, S ये नंबर ऑफ सल्फ़र कितने भी हो सकते हैं, ये क्या हो गया, H। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी अगर कैटिनेशन की देखें तो किस में होती है, सल्फ़र में होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एलोट्रॉप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, दूसरा एलोट्रॉप से हमारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो एक्चुअली एलोट्रॉप्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं बट स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिन सेम एटम से मिलकर बने हो बट स्ट्रक्चर उनका कैसा हो, डिफरेंट हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो NCERT में दिए गए हैं। तो एक है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। जो रोम्बिक सल्फर है इसको अल्फ़ा सल्फर के नाम से भी जानते हैं और मोनोक्लिनिक को हम बीटा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। तो एक है मेरा बच्चों रोम्बिक सल्फर, जिसको हम अल्फ़ा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम बीटा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रोम्बिक सल्फर होता है ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, लेमन येलो। ओके, येलो कलर का होता है। और रोम्बिक सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 385.8 केल्विन। ठीक है, और मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन। ओके, और इसके बाद अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी रोम्बिक सल्फर की होती है 2.06 एंड मोनोक्लिनिक की होती है 1.98 होती है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर। ओके, तो अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो हमारे पास क्या होगा, रोल सल्फर होगा। ठीक है, इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे कार्बन सल्फाइड यानी CS2 में। ठीक है, डिज़ोल्व करने के बाद हम क्या कर दें, इवेपोरेशन की प्रोसेस कर दें।
इवापोरेशन आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये रोल सल्फर बेटा कोई नया सल्फर नहीं है। सल्फर को हम क्या करते हैं, जो पार्ट्स होते हैं सल्फर के, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक रॉड का फॉर्म उसको दे देते हैं, ठीक है। बस उसी सल्फर की यहाँ पे बात करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोल सल्फर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने रोल सल्फर लिया है, उसको CH2 में डिज़ोल्व किया है, उसके बाद इवापोरेशन की प्रोसेस करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, रोम्बिक सल्फर मिल जाता है, ठीक है। रोम्बिक सल्फर मिल जाता है। तो ये जो रोम्बिक सल्फर होता है ये बहुत बेंजीन में डिज़ोल्व हो सकता है, अल्कोहल में डिज़ोल्व हो सकता है, ईथर में डिज़ोल्व हो सकता है, बट ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो जो अल्कोहल बेंजीन में ये बहुत लिटिल टेंडेंसी को शो करता है डिज़ोल्व होने की, लेकिन अगर ये 100% किसी में डिज़ोल्व होता है तो वो क्या है, CH2 है, ठीक है। लेकिन जिसमें बिल्कुल ही नहीं डिज़ोल्व हो सकता वो क्या है, वाटर है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की, कि मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनता है। तो जो हमारे पास रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, रोम्बिक सल्फर यहाँ हमने बना लिया है। रोम्बिक सल्फर को हम 393 केल्विन से ऊपर क्या कर दें, हीट कर दें, हमें क्या मिल जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर मिल जाता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर मिल जाता है। और फिर टेम्परेचर हम 393 से नीचे ले आए तो हमें क्या मिल जाता है, रोम्बिक सल्फर मिल जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है 393 ये टेम्परेचर हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्लियर। तो ये जो मोनोक्लिनिक सल्फर है, जब हमने रोम्बिक सल्फर को 393 डिग्री केल्विन से ऊपर हमने इसको हीट किया, तो हम देखेंगे हीट करने के बाद उसको जब हम ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे हमें कुछ क्रस्ट मिला हुआ है, उस क्रस्ट में हम होल कर देंगे, जो एक्स्ट्रा लिक्विड वहाँ पर मिलेगी उसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। फिर क्रस्ट में हमें नीचे दिखेगा निडल शेप के, निडल लाइक क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे, निडल लाइक क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। वो क्रिस्टल्स ही हमारे क्या होंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर के होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये मेन डिफरेंस था। लेकिन अगर हम देखें रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों में नंबर ऑफ सल्फर के कितने एटम्स होते हैं, तो ये भी क्या होता है, S8 होता है, और ये भी क्या होता है, S8 होता है। और दोनों का स्ट्रक्चर